कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं है 1000 बार आजमा कर देख ले, जीत जाऊंगा मैं हर बाजी, चाहे तू शतरंज के हर कोने में वजीर सजा के देख ले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ विकी नैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं कि हमारे पास में डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दे रखी है, नहीं याद करते, आपके सामने दिया है। यहाँ पे दिया पार्ट क्या है कि ए बी जो आपके सामने क्या है समानांतर है पी क्यू के, ए सी समानांतर है पी आर के। तो यहाँ पे प्रूव करना कि जो बी सी होगा, ये वाला बी सी आपके सामने होगा, वो क्यू आर के समानांतर होगा। ये इसमें आपको प्रूव करके बताना है, कैसे हम सिद्ध करके बताएंगे आपको साथी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो ए बी वाली भुजा है वो पी क्यू के समानांतर दे रखी है, यानी कि जो आपका ये ए बी रहा इस पी क्यू के समानांतर दे रखी है, और जो एसी वाला है वो आपके पी क्यू की पी आर के समानांतर है। तो ये आपको तीसरा वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली सीधे आपका हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में देखो कि आपके सामने ए बी वाला पार्ट है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है कि पी ओ क्यू वाला। तो हमने यहाँ पर पहला ट्रायंगल लिया है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू में लिया, इसमें बीपीटी पर में लगाएंगे। बीपीटी पर में हमारे पास में क्या होती है कि जब आप क्या निकालते हो कि संगत भुजाओं का जो रेशियो निकालते हो वो रेशियो किस में होता है, समान अनुपात में होता है, ये बोलती है बीपीटी पर में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि हमारे पास में ये वाला ट्रायंगल क्या पी ओ क्यू है, इसमें आप लगा दो बीपीटी पर में। तो बीपीटी पर में हमारे पास में यहाँ पर देखो क्या बन जाएगी। ये तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना कि हमारे पास में जो ए बी वाला पार्ट दे रखा है कि वो ए बी है वो समानांतर दे रखी है, किसके दे रखी है, पी क्यू के समानांतर है। अगर ये वाली ए बी वाली भुजा पी क्यू के समानांतर होती है तो इसका जो रेशियो होता है वो समान अनुपात में, यानी जो बराबर बराबर होता है। तो यानी कि पहले इसका रेशियो निकालो कि पी ए लिख दो, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर पी ए हमने बना दिया है। अब देखो इसका आगे वाला रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ओ हो जाएगा। तो इसको लिख दो आप ए ओ लिख दो, या आप इसको ओ ए भी लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो कि इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास में क्या आ रहा है कि ये तो आपके सामने संगत भुजा ये हो गई, इसके क्यूबी हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो कि क्यूबी हो गया, और हमारे पास में इसके आगे क्या आएगा कि बी ओ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बी ओ, और ये हमारे पास में हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर हमारे पास में 1 हो गया। तो सबसे पहले अपने ट्राइंगल पी ओ क्यू में हमने लगा दी बीपीटी पर में। अब यहाँ पर देखो कि एक ट्राइंगल आपके पास में और दे रखा है कि पी ओ आर दे रखा है, इस ट्राइंगल में भी बीपीटी पर में का यूज कर लो। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ट्राइंगल पी ओ आर से बीपीटी पर में इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बोलता है कि जब हमारे पास में कंडीशन दे रखी है जो आपका एसी वाला भुजा दे रखा है वो पी आर के यानी पैरेलल दे रखा है, समानांतर दे रखा है, इस वाले में भी आप कंडीशन लगा दीजिए। तो कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, पहले ये वाला ऊपर वाला पार्ट ले लो उसका, तो हमारे पास में क्या आ गया कि पी ए आ गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे इसका नीचे वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे ए हो गया, तो यहाँ पर इसमें लगा दिया ए ओ लगा दिया। अब आप देखो यानी कि ये वाला इसका भुजा लेना, तो ये आपके सामने क्या आएगा, सी आर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सी आर हमारे पास में आ गया है, और यहाँ पर क्या हो गया है कि सी ओ हो गया, यानी इसके बराबर बना दिया हमने। और ये बन गया कि समीकरण नंबर हमारे पास में 2 बन गया। ये तो राम समीकरण 1 रहा, ये समीकरण हमारे पास में 2 रहा। दोनों के अंदर देख लो कि ये वाला पी ए बट्टा ए ओ आ रहा है, यहाँ पर भी पी ए बट्टा ए ओ आ रहा है, तो यानी दोनों पार्टी बराबर आ रही है, तो इसकी तुलना कर दो। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा कि जो समीकरण हमारे पास में 1 है वह समीकरण हमारे पास में क्या बन गया, 2 बन गया। समीकरण 1 व समीकरण हमारे पास में 2 से क्या बन जाएगा कि इसकी एक पार्ट बराबर हो गई, तो ये वाला तीसरा पार्ट इसके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि जो आपके सामने सी आर आएगा वो क्या आएगा कि सीओ का रेशियो बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका रेशियो क्या बनेगा कि क्यू बी, और बट्टे में यहाँ पर आप क्या आएगा कि बी ओ का रेशियो हमारे पास में बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो कि सी आर बट्टा सी ओ आ रहा है, तो हमारे पास में पहले देखो कि सी आर बट्टा सी ओ, तो ये तो रहा कि सी आर बट्टा यहाँ पर हो गया सी ओ, ये वाला ट्रायंगल हो गया। और यहाँ पे देखो कि क्यू बी हमारे पास में बन गया क्यू बी, यार आपके पास में क्यू बी और आगे बन गया कि बी ओ बन गया। तो हमने यहाँ पर लिखा क्यू बी और यहाँ पर लिख दिया कि बी ओ लिखा। ये आप देख रहे हैं जो आपके पास में ट्राइंगल आपके पास में दे रखा है कि क्यू ओ आर, ट्राइंगल हमारे पास में हो गया क्यू ओ आर से, इसमें हमारे पास में क्या आ रही है कि इसके भुजाओं का जो संगत रेशियो आ रहा है यानी समान अनुपात में बन रही है, यानी सी आर बट्टा सी ओ यहाँ पर क्यू बी बट्टा बी ओ यानी कि समान अनुपात में बन रहा है। कि अगर ये समान अनुपात में बनता है तो हमने पढ़ा है कि जो आपका पर में 6.2 होता है, यानी कि जो आपका कन्वर्स ओ बीपीटी होता है, थैलेस परमे का विलोम होता है, जो आपके पास में समानुपातिक जो आधारभूत परमे होती है उसका जो पार्ट होता है उसका विलोम से यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे पास में जो संगत रेशियो होता है यानी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो बराबर बराबर आ जाता है, तो उसमें क्या लगा देते हैं हम, उसमें यूज कर लेते हैं कि बीपीटी का पार्ट तो हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास में परमे 6.2 होगा, कन्वर्स वो बीपीटी होगा, क्योंकि परमे 6.2 से हमारे पास में क्या बन जाएगा, ट्राइंगल क्यू ओ आर में परमे लगा दी 6.2। अगर भुजाओं का रेशियो बराबर हमारे पास में बन गया
तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो इसकी भुजा होगी, ये बीसी वाला पार्ट होगा वो इस नीचे वाली भुजा के समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि बीसी जो समानांतर आ जाएगा किसके, यहाँ पर हमारे पास में क्यू आर के समानांतर साथी आ जाएगा। और यही पार्ट हमारे को यहाँ पे सिद्ध करना था, प्रूव करना था कि बीसी और समानांतर होगा क्यू आर के। तो यहाँ पर लिखा कि बीसी समानांतर होगा क्यू आर के, ये आपको प्रूव करना था, यानी इसको आपको दर्शाना था। तो हमने कर दिया कि हैंस प्रूव कर दिया, ये हमारे पास में सोल्व हो गए साथी। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में आप ये जरूर लिखें, और अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखें। जो मैंने स्टेप बोला है, जो मैंने बताया है, उस पे आपको फोकस करना, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली यानी आपके दिमाग में स्कैन हो जाए, और उसका पूरा कंसेप्ट है वो कॉपी में आपको लिख के देखना है, और बीपीटी पर में है, और उसका कन्वर्स पार्ट है 6.2, दोनों पर में आपको आनी चाहिए, ताकि सवाल करने में कोई प्रॉब्लम आपको ना मिले सकती। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय